हेलो एवरीवन आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल मशीन एंड मी। और फाइनली आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए हस्कवर्ना की तरफ से 2024 में न्यूली लॉन्च्ड व्हीटफील्ड 250। तो बहुत सारे चेंजेस है इस बाइक में, फीचर्स में है, स्पेसिफिकेशन में है, प्राइस में भी है, और अल्टीमेटली इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है उसमें भी ढेर सारे चेंजेस आ चुका है। तो इस कंटेंट में हम ये समझेंगे ऑन रोड जब आप इसको चलाओगे तो कैसा फील आता है। अगर ड्यूक 250 और व्हीटफील्ड 250 के बीच में आप फंसे हो तो कौन सा बाइक कौन से वजह से आपके लिए परफेक्ट होगा, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस कंटेंट को अगर आप पूरा देखते हो विदाउट स्किप तो मेरे ख्याल से एंड ऑफ दिस कंटेंट आप डिसीजन ले सकते हो। एक्चुअली आपके डिसीजन में थोड़ा सा तो हेल्प हो ही जाएगा। अभी इस कंटेंट को शुरू करते हैं और आप लोगों के मन में जो जो सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इस बाइक के बारे में, एक एक चीज के बारे में डिटेल्स में खुलासा करते हैं। सो लेट्स गो। कैफे रेसर न्यू रेट्रो स्टाइल के साथ स्कैंडिनेवियन तड़का सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, पर हुस्कवर्ना व्हीटफील्ड 250 को जब आप सामने से देखोगे यकीन मानिए आप यही भूलोगे। स्कल्प्टेड फ्लैट सिल्वर कलर्ड फ्यूल टैंक, मानो दोनों साइड से रेट्रो स्टाइल राउंड शेप हेडलाइट को जकड़ के रखा है, और स्ट्रेट लाइन, मस्कुलर शोल्डर लाइन, फ्लाइंग श्राउड, सिंपल मिनिमलिस्टिक डिजाइन और न्यू रेट्रो स्टाइल का एक परफेक्ट फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ब्यूटीफुल सिक्स स्पोक एलॉय, अंडरबेली एग्जॉस्ट और ब्लैक अंडरपिनिंग्स के बीच में ब्रोंज कलर का ये जो इंजन केसिंग, ये बाइक को एक अलग ही स्पोर्टी स्टांस दे रहा है। हुस्कवर्ना ब्रांडेड सीट बहुत बड़ा है और इसका जो कुशनिंग है ये पहले से कुछ हद तक इम्प्रूव हो चुका है। टेल लाइट भी बहुत ही यूनिक है, पर सैडली ये सेम चीज मैं इस ग्रैब रेल के लिए बोल नहीं पाऊंगा। 31 bhp पावर और 25 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला ये 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ आपको स्लीप एंड असिस्ट क्लच, क्विक शिफ्टर और 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक भी मिलेगा। बट दिस इज नॉट द एंड। फ्रंट में रेयर में 150 मिलीमीटर ट्रैवल वाला सस्पेंशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, सुपर मोटो एवीएसओ आपको मिलेगा नियरली 2.19 लाख एक शोरूम प्राइस में। तो इस बाइक का भी सीट हाइट कैसा है, राइडिंग पोस्चर कैसा है, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरा हाइट है 5 फीट 6 के अराउंड। तो मेरे ऐसा शॉर्ट हाइट वाला बंदा अगर इस बाइक पे बैठेगा तो उसको कैसा फील होगा वो एक बार दिखा देते हैं। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 180 मिलीमीटर, सीट हाइट है 820 मिलीमीटर। आप देख सकते हो मेरा हाइट के बंदा भी यहाँ पे आराम से बैठ सकता है। मैं तो कंप्लीटली फ्लैट फुटेड नहीं हूँ, पर मेरा पैर का सामने का इतना सा पोर्शन ऑलवेज टच हो रहा है ग्राउंड में। अगर आपका हाइट 5 फीट 5 भी होगा तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। बहुत ही प्यारा इसका एर्गोनॉमिक्स है। अगर आपका हाइट 6 फीट भी होगा तब अभी आपको क्रैम्प क्रैम्प फील नहीं आएगा। इसका जो ओवरऑल जो हैंडल बार का पोजीशन है ये पहले से बेहतर हो चुका है, सीट हाइट लोअर हो चुका है। पहले आपको यहाँ पे बटरफ्लाई टाइप हैंडल बार मिल रहा था, तो अभी यहाँ पे हैंडल बार रेजर है, सिंगल यूनिट आपको मिल रहा है। फुट पे का पोजीशन भी थोड़ा सा रेयर की ओर सेट है। तो ओवरऑल ये जो राइडिंग पोस्चर है ये स्पोर्टी है, एंगेजिंग है। स्पोर्टी है पर उतना भी स्पोर्टी नहीं है कि थोड़ा सा चलाओगे आप तो आपके कंधों पे या पाम में प्रेशर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इस राइडिंग पोस्चर से आप 100-150 किलोमीटर कंटिन्यू चला सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इस बाइक का जो स्विच गियर है वो भी बहुत प्यारा है। यहाँ पे आप किल स्विच देख सकते हो, इग्निशन का स्विच है, ये वाइट बैकलिट के साथ आ रहा है। और इस तरफ आपको अपर बीम लोअर बीम पास स्विच मिलेगा, हैजर्ड का स्विच मिलेगा। ये मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे टर्निंग इंडिकेटर है, हॉर्न है। और आपको यहाँ पे स्क्वायरिश डिजाइन के साथ एक 5 इंच LCD डिस्प्ले मिलेगा। ये कलर TFT नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट है, पर ये अच्छा खासा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। आप टाइम देख सकते हो, गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर देख सकते हो, स्पीडो है, ओडो है, टैको है,
और यहाँ पे इस साइड में आपको वार्निंग साइन आएगा, साइड स्टैंड डाला हुआ है, लो फ्यूल का जो साइन है वो भी आपको ये ब्लैक वाला स्क्वायर एरिया में देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिलेगा। तो उन सारी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए आपको इसे प्रेस करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रिप 1 की रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एज यू कैन सी हियर। आपको यहाँ पे मिल जाएगा ABS, जिसे आप ऑफ ऑन कर सकते हो, मतलब सुपर मोटो ABS है ये। बाइक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो ये कुछ बात है। और आपको यहाँ पे ट्रिप इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2 के बारे में। लैप टाइमर है, सेटिंग के अंदर आगे जाओगे आप, फेवरेट है, क्विक सिलेक्टर है, क्विक शिफ्टर को ऑफ ऑन कर सकते हो, शिफ्ट लाइट को आप इंटेंसिटी जो है उसे कंट्रोल कर सकते हो, क्लॉक डेट को यहाँ पे सेट कर सकते हो और यूनिट्स को भी चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत हेल्पफुल एक चीज़ है। और आपको यहाँ पे जो लेआउट मिल रहा है ये बहुत सिंपल है, बेसिक है, ईजी है। आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगा। थ्रू ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप ऑन गो कॉल रिसीव कर सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, और हस्कवर्ना की तरफ से जो ऐप आता है अगर उसे आप यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाएगा। सो दिस इज द ब्यूटीफुल की ऑफ दिस ब्यूटीफुल बाइक। ऐसा कुछ आपको फील होगा कि आप शॉर्ट निकल रहे हो, ऐसा। ठीक है, तो ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, मुझे पर्सनली लगा है ये। एंड अभी इस बाइक को ऑन रोड भगा के देखते हैं, ट्रू रोड कंडीशन में ये मुझे कैसा फील देता है। और एक बात चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, शोरूम में बाइक अभी आया था तो इसको अभी मैं बाहर निकल के लेके आया हूँ, तो यहाँ पे स्पीडोमीटर कनेक्टेड नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो एक चीज़ आपको दिखा नहीं पाऊँगा, कौन से गियर में कितना टॉप स्पीड ये अचीव कर रहा है, इसका टॉप स्पीड ऐसे रेगुलर रोड कंडीशन में कैसा आ रहा है, वो एक चीज़ आपको दिखा नहीं पाऊँगा। उसके सिवा हर एक चीज़ एकदम बारीकी से मैं खुद महसूस करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। सो this is the sound of this bike and here we go. Woohoo! Whoa! भाई 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 भाई, क्या पावर है। आप बहुत मज़ा उठाने वाले हो। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दिस अ सॉलिड पंच। अब शुरू से ही जो ये बाइक आपको फील देगा ना वो बहुत प्यारा है। पर एक जो चीज़ है, अगर आप आराम से रेव करते हो तो 6000 RPM के नीचे ये फ्लैट है। पर वेट फॉर अ टाइम, वेट फॉर अ वाइल, यस, जब ये 8000 RPM के तरफ ये जा रहा है तब ये भाई ये कुछ अलग ही चीज़ बन जाता है। तो इस बाइक का जो स्वीट पॉइंट है ना वो है 6000 से लेके 8000 RPM के बीच में। 6000 के अंदर ये फ्लैट हो रहा है, 8000 क्रॉस करोगे तो वाइब्रेशन आएगा आपको हैंडल बार में, फुट पेग में और टैंक के यहाँ पे, ये एक चीज़ है। पर 6 से लेके 8000 RPM के बीच में ये बाइक आपको बहुत प्यारा तरीके से पावर डिलीवर भी करेगा और एक रिफाइनमेंट का आपको बहुत ही प्यारा तजुर्बा भी होगा। ये एक चीज़ है इस बाइक के बारे में। जब ये कंटेंट में शूट कर रहा हूँ, इससे पहले मैं कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इस बाइक के साथ गुजर चुका हूँ, उसके बाद ही मैं ये राय दे रहा हूँ आपको, क्योंकि दिखाने के लिए टाइम बहुत कम होता है पर बोलने के लिए मुझे खुद महसूस करना पड़ता है, तब वो बहुत टाइम लगता है। और ये रेगुलर रोड कंडीशन में आ चुका हूँ। आम भर की ज़िंदगी में जो होता है ना, तो नेक टू नेक ट्रैफिक है, तो उन सारी जगह पे ये बाइक कैसा परफॉर्म करेगा वो तो जानना ज़रूरी है। और मिल गया है स्पीड ब्रेकर। और इससे याद आया है, WP-APS का सस्पेंशन है, ठीक है, पर फ्रंट वाला फॉरगिविंग है थोड़ा सा, पर रेयर वाला थोड़ा सा स्टीफ है। ओके, तो अगर आप आहिस्ते आहिस्ते जाओगे तो ऐसे स्पीड ब्रेकर आप आराम से क्रॉस कर लोगे, और थोड़ा सा स्पीड में रहोगे तो रेयर से झटका खाओगे। ये एक चीज़ है, पर ठीक ही है। आप ये थोड़ा सा स्टीपर साइज सस्पेंशन से एक जो सुविधा आपको मिलेगा वो है इसका आउटस्टैंडिंग हैंडलिंग में। इसका जो हैंडलिंग है बहुत प्यारा है।
आप सिटी ट्रैफिक के अंदर इसको भगाओ, नो प्रॉब्लम। आप हाईवे में हाई स्पीड में इसको भगाओ तब भी नो प्रॉब्लम। और इसका हाई स्पीड कितना है, वाह, वही एक चीज़ है, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, पर मेरा जो अंदाज़ है आप आराम से 110 तो पहुँच ही जाओगे। 110 पहुँचना इस बाइक के लिए ऐसा काम है। अब ऐसा एक्सेलेरेटर दोगे, थ्रॉटल ओपन करोगे, ये फटक से आपको 100 प्लस लेके जाएगा। और ये जो चीज़ है, इसका जो हायर गियर में लो स्पीड मेंटेन करने का जो एक कैरेक्टर है, ये बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है। मैं 4th गियर में हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं अभी 20 के आसपास हूँ। नो नॉकिंग है, थोड़ा सा स्पीड को मैं बढ़ाता हूँ, 5th गियर में 6th गियर में जाता हूँ, हाँ थोड़ा सा नॉकिंग आ रहा है, मेरे ख्याल से 25 के आसपास में होगा। तो एक साइड से कोई बाइक गुजर जाएगा तो उसके स्पीडोमीटर को दिखा पाऊंगा मैं, पर वो हालांकि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। पर ये एक चीज़ है, आप 6th गियर में भी 30 के अंदर इस बाइक को लेके जा सकते हो, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एक चीज़ है। और यहाँ से ही आपको थोड़ा सा नॉकिंग मिलेगा 1-2 बार, पर जेंटली थ्रॉटल ओपन करोगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ लेगा। सो क्लच गियर ज़्यादा करने का आपको ज़रूरत नहीं है। और उसी से चीज़ याद आया, इसका क्लच गियर, तो यहाँ पे एंटी होपिंग क्लच है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच है, जो बहुत लाइट है, आप एक उंगली से यू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। और यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर प्लस मिल रहा है, जो मक्खन की तरह काम कर रहा है। ये और भी प्यारा तरीके से काम करेगा अगर आप 4000 आरपीएम को क्रॉस कर लोगे तो, मतलब 4000 आरपीएम के ऊपर ये बहुत प्यारा तरीके से काम करता है। और इसका साउंड तो यहाँ पे मेरे ख्याल से, हाँ ख़राब पैच मुझे मिलेगा तो यहाँ पे आपको दिखा दूंगा और खुद और एक बार महसूस कर लूँगा इसका सस्पेंशन कितना स्टीफ है। सो खराब रास्ते के ऊपर से जाऊँगा मैं, यस। छोटा स्पीड ब्रेकर ऐसे रास्ते के तो आराम से ये क्रॉस कर रहा है, हाँ थोड़ा सा अनसेटल आप फील कर पाओगे, पर ऐसा नहीं है कि आपको ये टॉस अराउंड कर दे, ये एक चीज़ है। रेयर से आप झटका खाओगे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, पर ये आपको टॉस नहीं कर देगा ये भी एक चीज़ है। तो ओवरऑल देखा जाए, हाँ सस्पेंशन स्टीफ है, पर हैंडलिंग भाई बहुत प्यारा है इस बाइक का। और इसका जो सीट है ये थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में है, सीट का पैडिंग अच्छा खासा है, ये एडिक्वेट एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको दे रहा है। पर वही एक बात है, सस्पेंशन थोड़ा सा आपको नज़र में रखना पड़ेगा, ज़्यादा स्पीड से अगर खराब रास्ते के ऊपर गुजरोगे तो झटका रेयर वाला सस्पेंशन से आपको मिलेगा भाई ये एकदम कन्फर्म है। और जो चीज़ें वाइब्रेशन, there's a considerable amount of वाजीनेस फ्रॉम द इनिशियल आप महसूस कर पाओगे, पर सिंगल सिलेंडर इंजन है, ठीक है, इसका पावर डिलीवरी बहुत फ्रूगल है, तो उसके हिसाब से देखोगे तो ये भाई थोड़ा सा तो लाजमी है, ये ऐसा फील करना, ऐसा महसूस करना थोड़ा सा तो लाजमी है ना। अगर आप सिंगल सिलेंडर एक पावरफुल इंजन वाला बाइक लेते हो तो ये माइल्ड वाजीनेस, जो माइल्ड वाइब्रेशन है, ये रहेगा ही रहेगा, पर ये कितना अंडर कंट्रोल रहता है ये मैटर करता है, जो मेरे ख्याल से हुस्क भरना अच्छे खासा तरीके से उसे मैनेज कर पा रहा है। तो वाइब्रेशन इज देयर, बट इज इट एनोइंग? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, एक पावरफुल इंजन से ये कुछ कर नहीं सकते, मिलेगा हम लोगों को ऐसा। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये विदाउट प्रिपरेशन है, ये जो मैं फील कर रहा हूँ ये मैं बोल रहा हूँ, तो इसीलिए 1-2 बार ही रिपीट हो रहा है, मुझे पता है ये, पर ये एकदम रॉ है, मतलब कोई पहले से होमवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले कुछ अमाउंट ऑफ टाइम इस बाइक के साथ मैं गुजर चुका हूँ, फिर जाके व्हाट आई फीलिंग अबाउट दिस बाइक वो आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। और इसमें डुअल चैनल ABS है, सुपर मोटो ABS भी है, आप चाहो तो रियर वाला ABS को कट कर सकते हो। तो एक जल्दी से ब्रेक टेस्ट हो जाए, तो पहले फ्रंट ब्रेक का बारी। भाई बाइट बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा स्पीड पकड़ लूँ। अभी रियर ब्रेक का बारी, ओके, डिसेंट तरीके से ये स्टॉप कर रहा है, पर फ्रंट ब्रेक के जैसा बाइट आपको नहीं मिलेगा। दोनों को एक साथ अप्लाई करें तो
भाई बहुत तगड़ा ब्रेकिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा। तो यस, ओवरऑल इट्स फील रियली नाइस। ये बहुत ही एजाइल है, फ्रूगल है, इससे आपको जो मैन्युफैक्चरिटी मिलेगा वो भी बहुत प्यारा है। राइडिंग पोस्चर पहले से चेंज हो चुका है, ये पहले से बेहतर हो चुका है, पहले से कंफर्टेबल हो चुका है। अगर मैं हुस्कवर्ना विड पिलियन 250 पहले वाला जो वेरिएंट आता था उसके साथ अगर कंपेयर करूँ तो, और ये लग भी रहा है यहाँ से कुछ अलग। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं व्हाट इज द माइलेज, जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपको इस बाइक से ना 25 से लेके 30 के बीच में माइलेज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगेन वही बात है, जिस तरीके से ये पावर डिलीवर करता है, अगर आप इस बाइक को चलाओगे तो खुद को उतना कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो उन सारी चीज़ों को अगर देखोगे तो ये जो माइलेज है ये इस बाइक के कैरेक्टर के हिसाब से ठीक ठाक आप बोल सकते हो। थोड़ा सा प्यार से इस बाइक को चलाओगे, ओपन रास्ते पे चलाओगे, ज़्यादा रेप बैंड के ऊपर नहीं जाओगे, तो आपको 30 प्लस भी मिल सकता है, पर डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे इस बाइक को चलाते हो। तो एक चीज़ के बारे में मेरे ख्याल से सब कुछ मैं बोल चुका हूँ। इसका क्लच के बारे में बात कर चुका हूँ, इसका गियर के बारे में भी बात कर चुका हूँ, इसका जो हैंडलिंग है वो बहुत प्यारा है। अब इस टाइप के ट्रैफिक के अंदर भी बहुत प्यारे तरीके से इस बाइक को लेके जा सकते हो। 150 kg इसका वेट है, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। और इसका जो पावर है, अब तो दीवाना बन जाओगे। सो फाइनली आते हैं वर्डिक्ट वाला पोर्शन में। इस बाइक को चलाने के बाद व्हाट आई फेल्ट उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। So finally, after riding this bike, what I felt, तो ओवरऑल देखा जाए तो आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद दिस बाइक। इसका इंजन बहुत ही पावरफुल है, फ्रूगल इसका पावर डिलीवरी है, इसका स्लीपर एंड असिस्ट क्लच बहुत प्यारा है, क्विक शिफ्टर भी सीमलेसली काम कर रहा है। इसका जो ओवरऑल जो एक इमेज है वो पर्सनली मुझे पूछो तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं ड्यूक 250 लेने के बारे में सोच रहा था। उसका उसका जैसा पावर मुझे चाहिए, पर उसका लुक्स बहुत कॉमन हो चुका है, मुझे ऐसा कॉमन लुक्स वाला बाइक नहीं चाहिए। तो अब इस बाइक को जरूर कंसिडर कर सकते हो, एक सोफिस्टिकेटेड लुक्स आपको मिलेगा। ड्यूक 250 से इसका कैरेक्टर बहुत अलग है, बाय लुक्स में बोल रहा हूँ, तो वो आप भीड़ में भी अटेंशन ड्रॉ करोगे। और अगर आप ज्यादातर शहर के अंदर चलाते हो, ओकेशनली 200-250 किलोमीटर हाईवे ट्रिप करते हो, तो ये बाइक ठीक ठाक आपके लिए है। पर अगर आप सोच रहे हो इस बाइक को लेकर लंबा ट्रिप करूंगा तो नहीं। इसका जो ओवरऑल राइडिंग पोस्चर है ये आपको थोड़ा सा थका दे सकता है। अगर मैं सोचूं इस बाइक के साथ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रिप करूंगा, कर सकते हो आप, पर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये सिटी फोकस बाइक है, आप इसे सिटी में प्यार से इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा होल प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा है। तो वही बात, ड्यूक 250 लूं या इस बाइक को लूं, इज अ कैच इन हियर। इसका जो ओवरऑल जो पावर फिगर है ये ड्यूक 250 के जैसा ही है, पर इसका वेट जो है ये लगभग 11.5 kg कम है देन ड्यूक 250। और इसका जो प्राइस है वो भी ड्यूक 250 से बहुत कम है। तो इन सारी चीजों का अगर देखोगे तो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोर्शन के हिसाब से, एक अलग कैरेक्टर के हिसाब से, थोड़ा सा अनकॉमन लुक्स के साथ जाने वाले के हिसाब से ये बाइक आप ले ही सकते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस प्रोडक्ट। मेरा मानना है नजदीकी कोई केटीएम शोरूम में जाइए, विड पिलियन 250 को नजदीक से देखिए, हो सके तो एक बार टेस्ट राइड भी लीजिए और खुद समझे ये बाइक आपके लिए कितना परफेक्ट है। तो वही था इस बाइक को चलाने के बाद मेरा पर्सनल ओपिनियन। अब लोगों को ये कंटेंट कैसा लगा, ये प्रोडक्ट कैसा लगा, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और अगर मेरे ये कंटेंट क्रिएशन का जो स्टाइल है, जो मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, ये अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। बहुत जल्दी दूसरे के कंटेंट के साथ फिर सब लोग साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे फैंटास्टिक एंड कीप ब्रेविंग। बाय बाय।